जनपद फतेहपुर में पहली बार आदरणीय मुकेश यादव व परम पूज्य गुरु श्री अनूप यादव के आशीर्वाद व सहयोग से सैनिक संस्कार फाउंडेशन युवाओं को दे रहा लिखित प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी का अवसर। और आपको बताते चलें, साथ ही निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग जिससे युवा आसानी से इंडियन आर्मी, पुलिस, रेलवे, एसएससी, जीडी, एनडीए इत्यादि विभागों में सेवा करने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। आज ही जुड़ें सैनिक संस्कार फाउंडेशन परिवार से और करें अपने सपने को साकार। माता पिता का नाम रोशन, जिले व देश के नाम रोशन और अपने आने वाली पीढ़ी को बनाए मजबूत। जल्द ही संपर्क करें फौजी LS यादव, अध्यक्ष सैनिक संस्कार फाउंडेशन। हमारा संपर्क सूत्र 9960269547 9960269547। तो ये बताइए, यूपी का फिजिकल टेस्ट आ रहा है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल, मैं पहले अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम फौजी LS यादव है, जो अध्यक्ष सैनिक संस्कार फाउंडेशन, जो कि पिछले 5 वर्ष से युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ साथ और उनको लिखित परीक्षा की भी तैयारी निःशुल्क ही कराई जाती है हमारे यहाँ। तो जैसे कि आपने पूछा कि यूपी पुलिस का फिजिकल आ रहा है, उसके लिए सावधानी क्या बरतनी चाहिए। तो सावधानी तो ये है कि अभी मैंने एक देखा, एक अलीगढ़ या मेरठ की बच्ची एक रनिंग के अपने सपने पूरा करना चाह रही थी। उसने अपना रनिंग के दौरान ही प्रैक्टिस करते समय ही और वो डेथ हो गई उसकी। तो उसके लिए एक्चुअली क्या है कि जब बच्चा अपनी फुल जोश में होता है कि हम टेस्ट पास हो गए, तो इससे पहले आप सबसे पहले बच्चे को जाना चाहिए डॉक्टर के पास। वहां जाकर के उससे BP अपना चेक कराना चाहिए। जी, BP चेक कराना चाहिए और जो पल्स होती है वो भी चेक कराए। और पिछले कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो कि डॉक्टर को बताएं। डॉक्टर उसका अगर बोलता है कि इस तरह से तैयारी करनी, मतलब ये लोड नहीं ले पाओगे आप, तो उस समय पर थोड़ा सा ध्यान देना है। और BP चेक, कहीं भी एडमिशन भी लेते हो तो BP चेक करा के, जैसे फिजिकल एकेडमी में जाते हैं तो वहां पर BP चेक, पल्स जरूर एक जांच करानी चाहिए। और उसके साथ साथ एक और है कि एक अच्छे ट्रेनर के अंडर ट्रेनिंग करनी चाहिए, न कि किसी के साथ भी। जैसे मान लो कोई बहुत सारी अभी एकेडमी खुल गई है, तो उसमें जरूरी थोड़ी है कि सब एक उनको मंजिल तक ही पहुंचा दें। भाई ये तो बिजनेस भी चल गया है ना, ये तो कमाई के जरिए बना लिया है। कमाई के जरिए के चक्कर में बच्चे भीड़ देखते चले जाते हैं। भीड़ नहीं, मन देखो, वहां पर देखो कि ट्रेनर मेन क्या है, ट्रेनिंग कराने का तरीका क्या है, उस पर बहुत डिपेंड होता है। अच्छा ट्रेनर होना चाहिए, बढ़िया तरीके से ऊपर से ये देखना चाहिए। जी बिल्कुल, ट्रेनिंग देखनी चाहिए। और ट्रेनिंग में अभी मान लीजिए क्या होता है कि दौड़ाने के लिए जैसे बच्चे भर्ती नहीं हुआ कोई, उसी को निकाल देते, चल तू ट्रेनिंग दे दे। तो वो क्या ट्रेनिंग देगा, उसको क्या पता है। वो अगर ट्रेनिंग कई बार उसमें तो ऐसे भी होता है कि वहां पर ट्रेनर अपनी तैयारी नहीं कर पाया, उसे ट्रेनर बना दिया, फिर बाद में वो अच्छा फिजिकल हो गया। तो नहीं, ट्रेनर एक होता है जिसने किसी के अंडर ट्रेनिंग की है और उसने सीखा है। अभी जैसे अभी हमारे अभी तो नहीं है, शुरू में क्या है, थोड़ी सी हमें लगता था कि ये एक्सरसाइज कराने से क्या नुकसान हो सकता है क्या नहीं, हम भी विचार करते हैं ट्रेनिंग देने के बाद। तो अभी तो हमें इतना अनुभव हो गया है और फौज में भी बहुत कुछ सीखे। फिर भी हम बीच में कोई हमें ऐसा लगता है जैसे किसी के पैर में दर्द हो गया, तो पहले हम क्या करते थे, हमारे जो गुरु हैं, जो PTI जो फौज में होते हैं, हमारे जो गुरु हैं उस्ताद, उनको हम कॉल करते थे कि सर, हालांकि वो भी रिटायर हो गए हैं, मगर उन कॉन्टेक्ट में हम पूछते हैं, सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है बच्चे के साथ, क्या करना चाहिए। तो वो हमें बताते थे और आज भी हम उनसे जुड़े हुए हैं, मगर ऐसी कोई प्रॉब्लम तो अब नहीं आती है। शुरू में क्या है, थोड़ा सा लगता था। अभी हमें उन्होंने उस्तादों के टच में अपने में, वो भी हमें काफी कोऑपरेट करते हैं। तो बच्चे के सामने कोई ऐसा प्रॉब्लम आना तो इतना वो नहीं है, ईश्वर की कृपा है और गुरुजी का आशीर्वाद है, जो कि अभी तक सब ठीक ठाक है और आगे भी उम्मीद है कि सब ठीक ही रहेगा। तो अभी बच्चे आपके यहाँ से कितने जा चुके हैं? अभी देखिए, अगर फिजिकल, पहले मेरा था फिजिकल का, तो फिजिकल में लगाया जाए तो हजारों बच्चों ने फिजिकल पास कर लिया। कोई मेडिकल में रह जाता था, कोई किसी में। अगर बिल्कुल वर्दी पहनने वाले हैं तो कुल मान लीजिए आप दर्जनों बच्चों ने वर्दी पहन ली है, और जो कि वो देश की सेवा कर रहे हैं। कोई पुलिस में, कोई आर्मी में, कोई SSC GD में, और कोई अभी CPO में का भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, फिजिकल हो गया उनका। कुल मिलाकर के ये है कि कामयाबी की ओर जा रहे हैं। और हमारा कोई पैसा कमाने का उद्देश्य तो नहीं है, बस हमारा यही है कि बच्चों को एक मार्गदर्शन दें जो कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचाएं। क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ तो है नहीं इसमें पैसे का, जो कि हम पैसे की वजह से बच्चों को गुमराह करें। स्पष्ट, पहले बच्चे को जीरो से उठाती है, जिसकी रनिंग अभी बच्चियां आती हैं कई हमारे पास जिन्होंने कभी दौड़ी भी नहीं, तो उनको चलना सिखाना पड़ता है। चलना सिखाना तो ऐसे तो चलनी जानती है, एक रनिंग का स्टेप, वो स्टेप भी बताना पड़ता है। क्योंकि हमने पहले भी आपको देखा है, गांव से लेके शहरों में और जो भी नौकरी वालों को भी देखिए, वो मेरा कर्म है, क्योंकि आज मैं सेना से सेवा निवृत्त हूँ, रिटायर हूँ।
तो मेरा एक फर्ज बनता है, क्योंकि फौज पेंशन तो दे रही है ना, तो मैं यही सोच लेता हूँ कि आज मुझे उसकी तनख्वाह मिल रही है। हाँ, मुझे तनख्वाह मिलती है और आज भी मैं एक फौजी हूँ, उसी भाव में रहता हूँ और उसी हिसाब से अपना काम कर रहा हूँ। पहले देश सेवा कर रहे थे, तो अभी जनता की सेवा है, तो है तो सेवा ही। अपने आपको लाइफ टाइम फौजी बना के रखना है ना। जय हिंद।